हरे कृष्णा। आप सभी का न्यू शरणागति चैनल में स्वागत है। आज हम अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में वर्णन करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, हे जनार्दन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपा कर यह सत्य मुझे बताइए। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने बोला, हे राजन, समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी पापाकुंशा एकादशी के बारे में मैं आज तुम्हें बताऊंगा। उसे कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। इस दिन मनुष्य को पद्मनाभा कमलनाभि भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से वह इस जगत भौतिक जगत के स्वर्गीय सुख को प्राप्त करता है और अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। चिर काल तक इंद्रिय संयम करते हुए कठिन तपस्या करने वाले योगियों को जो फल मिलता है वही फल पापाकुंशा एकादशी के दिन व्रत करने से मिल जाता है। किसी व्यक्ति ने कितने भी अधम तथा पापजन्य कर्म किए हों, किंतु भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करने से वह नारकीय जीवन से मुक्त हो जाता है। इस भूलोक पर पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल भगवान श्री विष्णु के पवित्र नामों का जप करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य विशेषकर एकादशी के दिन भगवान राम, विष्णु, कृष्ण या श्री हरि के नामों का जप करता है उसे यमलोक के अधिष्ठाता यमराज के कभी दर्शन नहीं होते। जो भक्त मेरी अतिशय प्रिय पापाकुंशा एकादशी का व्रत करता है वह कभी भी यमलोक को प्राप्त नहीं होता। हे महाराज युधिष्ठिर, हे भूमि रक्षक, दिन में एकादशी का व्रत करने के पश्चात रात्रि में भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा कर रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। इससे भगवान श्री विष्णु को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। अभी तो इतना ही नहीं, मनुष्य की 10 मातृपक्ष की 10 पीढ़ियाँ, पितृपक्ष की 10 पीढ़ियाँ और पत्नी पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। हे राजश्रेष्ठ, चाहे कोई बच्चा हो, नवयुवक हो या वृद्ध हो, सभी को पापाकुंशा एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। जो इस व्रत को करता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य यज्ञ करता है और लोगों के लाभ हेतु धर्मशाला, बगीचा अथवा कुआं बनवाता है वह उसे नारकीय जीवन कभी प्राप्त नहीं होता। वस्तुतः जिसने पूर्व जन्म में ये सभी कर्म किए हैं वह इस जन्म में धन धान्य से दीर्घायु तथा स्वस्थ होता है। परंतु जो व्यक्ति पापाकुंशा एकादशी के दिन व्रत रखता है वह भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे ऋषिराज युधिष्ठिर, मैंने तुमसे पापाकुंशा एकादशी के व्रत की महिमा का वर्णन किया है। यह कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में आती है। इस बार की एकादशी 6 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी, जिसका पारण का समय 7 अक्टूबर शुक्रवार को 6:17 से 7:28 तक होगा। सभी व्यक्तियों को एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। एकादशी के दिन हम अन्न की जगह दूध, फल या व्रत के आहार ले सकते हैं। हरे कृष्णा।